चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में, निवेदन करते हैं, प्रणव का उच्चारण प्रारंभ करके उनको नमन करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। 26 से 56 तक ये जो मुख्य रूप से विवरण था कि स्वभावजम चातुर्वर्ण मया सृष्टा, चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागश, इसका जो विभाजन हुआ है वो गुण और कर्म के आधार पे हुआ है। और गुण किसके हैं? मनुष्य के। और कर्म किसके हैं? मनुष्य के। जब गुण और कर्म सब कुछ मनुष्य के हैं तो गुण कर्म विभागशः ये जो विभाजन हुआ है इसमें मनुष्य कहीं भी उत्तरदायी नहीं है। वो भगवान को दोष दे, भगवान के आरोप लगे, ये मनुष्य जो कर्म करता है उसी का प्रतिफलन है, उसी की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि मैं सारे जीवों का, ऐसे नहीं तो मैं पक्षपाती कहलाता, मेरे लिए सारे मनुष्य समान है। इसीलिए किसी को कैसे स्वरूपगत बनाया कि किसी को बहुत सुंदर बनाया, किसी को बहुत कुरूप, किसी को अमीर, किसी को गरीब। ये जो विभाजन है, ये विभाजन क्यों है? गुणों के आधार पर। और गुण क्यों है? आपके कर्म के आधार पर। तो यहाँ जितने श्लोक बीच के थे उनमें यही विभाजन था कि गुण कर्म विभागशः। और स्वभावजम, जो भी आदमी कार्य करता है अपने स्वभाव से, प्रबलता के कारण, स्वभाव से प्रेरित होकर के ही कार्य करता है, अन्यथा वो कार्य नहीं कर पाता। हमने कहा तुम ये करना, लेकिन तुम वही काम करोगे जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे दिल कह रहा है, जो तुम्हारे अंदर कारण शरीर से, स्वभाव से जो नेचर है तुम्हारा, वो नेचर करे बिना मानेगा नहीं। नेचर ही आपको धक्का देता है, कारण शरीर ही आपको आगे बढ़ने के लिए धक्का देता है, कार्य करने के लिए। तो ये कारण शरीर का विवरण किया गया। उसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जो श्लोक था वो था कि हम स्वधर्म, अपने स्वधर्म का पालन करें। और परम धर्म कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें पर धर्म का पालन नहीं करना चाहिए, अपने ही धर्म का पालन करना चाहिए। तो यहाँ पर लोग इस श्लोक को जातीय आधार पर मान लेते हैं कि तुम जो हो, तुम्हारा जो धर्म है, तुम ब्राह्मण हो तो तुम्हारा धर्म अध्ययन कराना है, करना नहीं है। अध्ययन देता के अलावा आपको और कोई कृषि, वाणिज्य या व्यापार कुछ नहीं करना। व्यापार करेगा तो वैसे करेगा। इससे क्या हुआ कि जो जो विभाजन, जो कार्य थे, उन कार्यों के आधार पर ना तो कार्य आदमी कर पाया और ना उसमें उतनी दक्षता आ पाई। तो यहाँ पर स्वधर्म और पर धर्म का जो सही अर्थ है वो आप लोग एक बार समझ लीजिए। ये जातीय अर्थ नहीं है। गीता पर बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि यहाँ जातीय आधार पर विभाजन किया गया, गुण कर्म विभागशः करा गया। तो गुण और कर्म के आधार पे स्पष्ट हो रहा है, गुण कर्म विभागशः। विभाजन किसके आधार पे? गुण और कर्म के आधार पे। भगवान कहाँ पर है? यहाँ पर जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। तो जैसा तुमने किया वैसा तुम्हें मिला। और उससे क्या बना? स्वभाव बना। और स्वभाव के कारण ही आपके आगे की नीति तैयार हुई। तो ऐसे ही स्वधर्म शब्द क्या है? स्व माने क्या होता है? स्वयं को। स्वस्थ का अर्थ मैंने क्या बताया था, याद है? स्वयं में स्थित होना ही स्वस्थ है गीता के अनुसार। और वैसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल फिटनेस को ही स्वस्थ मानते हैं। यहाँ पर फिजिकल फिटनेस से अर्थ नहीं है। गीता का मतलब है स्वयं में स्थित होना। यानी कि अगर आपकी समाधि लग गई है, आप अंतर जगत में चले गए हैं, आप अपने आप में तादात्मीकरण ईश्वर से, जीव की परमात्मा से लवलीनता हो गई है, तो ऐसी स्थिति को उन्होंने स्वस्थ कहा। तो यहाँ पर भी स्वधर्म
स्व यानी कि मेरा अपना धर्म। मेरा धर्म क्या है? हम भगवान के यहाँ से आए हैं, लेकिन हम भटक गए हैं मेला तमाशा देखने में, और याद नहीं है, लौटने की सांझ हो गई है। तो घर के लोगों को चिंता रहती है कि नहीं आप लोग शाम तक घर नहीं पहुंचोगे, तो ऐसे ही भगवान को भी चिंता रहती है। और चिंता में क्या है, फिर वो हमें कष्ट भी देते हैं कि शायद चिंता कष्ट मिलेंगे, अंधेरा मिलेगा या कहीं बिजली कड़कती डर लगता है, फिर हमें घर ही चलना चाहिए। इससे तो अब टाइम हो गया, लग रहा है ज्यादा रात हो गई है। तो भगवान जो कष्ट देते हैं वो केवल स्मरण के लिए देते हैं, आपके अहित के लिए नहीं देते। वो चाहते हैं कि मेरा बालक कहीं भटक ना जाए, जिस काम के लिए मैंने भेजा था वो अभी तक लौट के नहीं आ रहा और ना मेरा स्मरण कर रहा है। इसी प्रयोजन से उसको प्रेरित करते हैं कि किसी तरह से कष्ट मिले, प्रतिकूल स्थितियां हो, उसके सारे मन के विपरीत स्थितियां हो, तब वो मुझे छींक करके, परेशान होकर के, व्यथित होकर मेरा स्मरण करेगा। तो कभी भी दुखों में दुखी नहीं होना चाहिए। दुखों में क्या करना चाहिए? स्मरण करना चाहिए। दुखों में भगवान को याद करना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा याद करोगे, लेकिन ये मत समझ लेना दुखों में याद करना चाहिए। दुखों में जितना याद करते हो, सुखों में उससे ज्यादा याद करना चाहिए। क्योंकि सुख जो है, आदमी सुखों को पचा नहीं पाता है, बचा नहीं पाता है, सुखों में उन्मादित हो जाता है। सुखों को बचा लेना, बचा लेना, किसी की डाह ना लगे। जब हम पे खुशी होती है तो हम खुशी के मारे सबको बताने के लिए उतावले होते हैं, कोई हमारी खुशी को शेयर कर ले। तो खुशी को पचाना और उसको बचाना, ये इसके लिए स्मरण और ज्यादा, दुख से भी ज्यादा करना चाहिए। जब आप दुख और सुख में सब में स्मरण करेंगे तो यहाँ पर आपका स्व धर्म, आपका अपना जो धर्म है वो निश्चित सुरक्षित रहेगा। और पर धर्म क्या है? यहाँ पर क्षर और अक्षर की बात हुई थी, अपरा और परा की बात हुई थी। तो वो इसी संदर्भ में हुई थी कि जो स्व है, जो परा है वही स्व है, जो प्रकृति है, जो क्षर है वही पर है, क्षर ही पर है। और हम लोग काय के लिए भाग रहे? सारा अभी तक तुमने जो इंतजाम किया वो काय के लिए किया? पर का इंतजाम किया ना। और ये सारी वस्तुएं क्षरण होंगी और छूटेंगी, जबरदस्ती छुड़ा दी जाएंगी, लेकिन जोड़ी भी हमने। तो हमने आयोजन करा किसका? क्षर का, नश्वर का, शाश्वत का। तो हमने अभी पहचान एबीसीडी भी नहीं पढ़ी है। हमसे ज्यादा अज्ञानी कौन होगा कि अभी हमने उसको जाना ही नहीं, जहां पर अपर की बात, परा की बात हो रही है, अपरा की बात हो रही है। त्रिगुण विषय वेदा, वेद केवल त्रिगुण विषय तक है। हे अर्जुन, निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, तू अर्जुन इन तीनों गुणों से परे हो जा, तू मेरे पास आ जा। सर्वधर्माने परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तू परे कैसे होगा? मेरे पास आ जा, परे हो जाएगा। आप यहाँ पे आ गए तो आप सबसे परे हो गए ना, घर के लोग छूट गए ना, इस समय तो नहीं है। तो आप ये जो स्वधर्म है इसको समझें। और पर धर्म क्या है? जो प्रकृति जन्य है, जो क्षरित होने वाली चीज है, जो अपरा विद्या है, जो नित्य नहीं है, हम उसको जुटाते हैं, उसको अपना समझते हैं, उसमें आसक्ति करते हैं और उसी से कर्म बंधन बंध जाता है। और बंधन के कारण ही पुनरपि जन्म, फिर हमें बार बार गर्भावस्था में प्रवेश लेना पड़ता है। और वहां पर भी देखिए हम कितने झूठे व्यक्ति हैं। हम वचन देते हैं, हे प्रभु मुझे यहाँ गर्भ से आप निकालिए, किसी भी तरह से निकालिए मुझे इस बंधन से, मैं बाहर जाके आपका भजन करूंगा। इसमें पहले ही लाइन लिखी हुई है। तू कितना गद्दार है व्यक्ति कि तूने वचन दिया था, अंदर ही वचन दे के आया और बाहर आते ही तूने अपना नाटक दिखा दिया। माना तो नहीं, अंदर और बाहर की दूरी कितनी है, लेकिन तू पल भर में बदल गया। तो फिर जीवन में बदल जाना तो कितनी बड़ी चीज है। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे रास होता है और रास में केंद्र में भगवान कृष्ण और राधा जी खड़ी हुई हैं और चारों तरफ गोपियां नाच रही हैं। कुछ गोपियां हैं जो बाउंड्री वॉल की तरफ, जो वन है उसकी तरफ चली जाती हैं, यानी कि प्रकृति की तरफ चली गई। और कुछ गोपियां ऐसी हैं जो घूमते घूमते वो केंद्र में कृष्ण भगवान के पास आ जाती हैं। तो ये ब्रह्मांड जो है, कहते हैं ना, घूम रहा है, पृथ्वी घूम रही है, ये ब्रह्मांड चक्कर लगा रहा है। तो ये भव सागर चक्र, संसार चक्र कहा जाता है। तो ये चक्र जो घूम रहा है, इस घूमते हुए चक्र में भी हमें केंद्र में भगवान के समीप आना पड़ेगा।
जब तक नहीं आते तब तक परधर्म हमें व्यथित करता रहेगा। यहाँ परधर्म वो नहीं है, धर्म क्या होती है, धारण करने की वस्तु है। अगर तुम सुनारी का काम करते हो तो उसे हर समय धारण थोड़ी लोहाई लेके थोड़ी चलोगे। तो धर्म शब्द धारण करने से बना है। तो और धारण किसको किया जाता है, गुणों को धारण किया जाता है। तो जो जो गुण है उन उन गुणों के माध्यम से हम सोचते हैं कि इस व्यक्ति में ये गुण है तो जरूर ये इस कुल खानदान का संस्कारी परिवार का होगा। हम उसको देख करके गुणों के आधार पर ही तो अनुमान लगाते हैं। तो गुणों की ही पूजा होती है। जब जो पूजनीय होता है तो उसके जात नहीं पूछी जाती और तुरंत हम नमन करने लगते हैं कि उसके गुण इतने प्रभावी लगते हैं कि प्रभावित होकर के हम नतमस्तक हो जाते हैं। तो ये जो स्वधर्म और पधर्म, यही मेन चीज थी। परधर्म को हम जो सोचते हैं कि कैसा भी हो, बुरा तो होगा ही होगा। परधर्म में अगर हमारी मृत्यु होगी तो हम नाश को प्राप्त होंगे, पुनर्जन्म को प्राप्त होंगे, कीट पतंगे बनेंगे। और जो स्वधर्म में स्थित होकर के, जो प्रज्ञा में स्थित होकर के जाएगा, वो निश्चित उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ये बीच के उनका सार तत्व था। अब है 61वां। तो यहाँ तक 60 हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। 61वां है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति, भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूणानि मायया। हे अर्जुन, मैं माया के द्वारा, तृतीय विभक्ति लगी है, माया, माया के द्वारा मनुष्य को घुमाया करता हूँ। उसके अंदर हृदय में बैठ करके उसको जगह जगह घुमा, जो हम लोग चल रहे हैं, घूम रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार भी घूमना है, मानसिक जगत में विचरण करना है, कल्पना जगत में विचरण करना है। तो ये जो भ्रमण हो रहा है, मानसिक या शारीरिक भ्रमण किसके द्वारा हो रहा है, वहां पर भी भगवान ही विराजमान है। मैं ही यंत्र की तरह से उसको उपयोग कर रहा हूं। हम कहते हैं ना अंतःकरण, करण माने क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर उन्होंने वही बात कही। तो ये बाह्य और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय क्या है, बाह्यकरण। तो बाह्यकरण और अंतःकरण, तो करण तो दोनों हुए, यानी कि साधन इंस्ट्रूमेंट दोनों हुए। वहीं पर उन्होंने कहा मैं सबको यंत्राणी, यंत्र की तरह से सबको यूज कर रहा हूँ। किससे कौन सा कार्य कराना है, किस प्रकार कराना है, किसका क्या स्वभाव है, क्या गुण है, क्या कर्म है, उसके अनुसार मैं सबके हृदय में, कोई ये पूछे रात के अंधेरे में भले चोरी कर लो चाहे झूठ बोल लो, कौन भगवान देख रहा है, वो कह रहे मैं तो हृदय में बैठा हुआ हूँ, मैं मंदिर में ही नहीं बैठा। मंदिर में तो आकर के तुम्हारी आस्था दृढ़ होती है कि हाँ वो है, क्योंकि वो दिल में दिखाई नहीं दे रहा है। वो जो बैठे हैं वो दिख जाते हैं प्रमाण के तौर पे, हाँ तुम हो। लेकिन ये सोचना कि भगवान हमें नहीं देख रहा है, ये कभी सत्य मत समझना। कितनी कहानियां ऐसी हुई कि गुरु ने शिष्य को भेजा कि लकड़ी को जंगल में तोड़ के ले आना जहाँ कोई ना देखे। तुरंत सारे शिष्य तोड़ के ले आए, 6 शिष्य भेजे, छठा नहीं लौटा। 2 दिन बाद आया कि गुरुजी मुझे एकांत नहीं मिला। कल सब हंसने लगे, इतना मूर्ख है, इसे एकांत ही नहीं मिला, पूरा जंगल पड़ा है। उन्होंने कहा जंगल तो था लेकिन जंगल में भी भगवान दिखाई दिए, गुरु रूप में आप खड़े दिखाई दिए कि आपने आज्ञा दी है, आपकी आज्ञा रूप में आप और कृष्ण साक्षात दिखाई दिए, मैं कहाँ तोड़ के ला पाता। तब गुरुजी ने कहा कि योग्य पात्र यही है जिसको वासुदेव सर्वमिति, सब जगह वासुदेव दिखाई देने लगे, यही व्यक्ति सही रूप में पात्र है। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम झूठ बोल रहे हैं जमाने से, लेकिन खुद से झूठ नहीं बोल सकते। आप दुनिया को प्रमाण मत दीजिए कि हम ठीक हैं, आप खुद को प्रमाण दीजिए कि आप ठीक हैं। आप चरित्रवान हैं तो खुद को प्रमाणित करिए कि आप चरित्रवान हैं। आप सोचो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों की औकात क्या है, ये ना पहले थे और ना आगे रहेंगे। ये ट्रेन में बैठे थोड़ी देर के लिए और हर स्टेशन पे उतर जाएंगे, इनसे आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप अपना मूल्यांकन करिए, अपने चारित्रिक गुणों का गठन करिए। आपका चरित्र, आपके मन के भाव दूषित ना हो, कलुषित ना हो, किसी पर पुरुष पे आपकी दृष्टि ना जाए, पर स्त्री पे दृष्टि ना जाए। हमें मानसिक रूप से
संशोधन करना होगा कि कोई विकार अंदर ना आ जाए। ऊपर से तो देखने में बहुत अच्छे बने रहे, लेकिन अंदर ही अंदर जो विकार, मन में जो कल्पना और जो रस बह रहा है, प्रेम आसक्ति किसी के प्रति जो बह रही है, वो आपको बांध देगी। अगर जगत में किसी से भी राग है, द्वेष है, तो निश्चित जानिए आपको आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारा कुछ क्या है, ऋणानुबंधन है। ऋण चुकाने के लिए आना पड़ेगा। लिया है तो देना भी पड़ेगा। गिव एंड टेक का जमाना है, और ये यहीं पर नहीं है, भगवान के यहाँ का भी नियम ये है, अगर आपने किसी से लिया है तो उसका कहीं ना कहीं आप दे दीजिए, किसी ना किसी रूप में। यहाँ तक कि कहते हैं कि आपके माला जाप कर रहे हैं और आपकी कोई सेवा कर रहा है, आपको एक कप चाय भी दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एक माला उसके नाम चली गई। कोई आपको खाना बना के खिला रहा है फ्री में, तो सेवा में वो भी उस पर पुण्य चला गया। तो आप पूजा कर पा रहे हैं क्योंकि वो सारी व्यवस्था आपको मिल रही है, और व्यवस्था देने वाले का भी तो योगदान हुआ ना। जैसे हम लोग स्वीपर को, शूद्र को सबसे निम्न जाति का मानते हैं कि उसका काम क्या, सफाई करना। अरे सफाई नहीं की, लेकिन तुम हल्ला क्यों मचा रहे हो? सफाई नहीं हुई तो नहीं हुई तो मत होने दीजिए। अरे हल्ला क्यों ना मचाए? सफाई नहीं हुई तो हम पूजा कैसे करेंगे? भोजन कैसे बनेगा? भगवान की प्रसादी कैसे बनेगी? इट मीन्स उसका काम महत्वपूर्ण है। आप तो कह रहे थे ये स्वीपर है, लेकिन आपको इसका महत्वपूर्ण कार्य प्रतीत हुआ कि इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे, इसका होना बहुत जरूरी है। तो हमारी पूजा में उसका भी शरीक होना, उसका भी योगदान हो गया। अगर वो झाड़ू पोछा ना करे, बर्तन ना मांजे, व्यवस्था ना करे, तो आप आगे की पूजा नहीं कर सकते। आप खड़े काय पे हैं? पैरों पे ही खड़े हैं, पैरों को मत भूलिए। तो हर व्यक्ति का महत्व है, कोई कार्य निम्न नहीं है, हर एक की अपनी अपनी जगह महत्ता है। जो जहां पर है, जिस जगह पर है, उसका वहीं पर उतना ही महत्व। तो हम एक, इससे क्या होगा, हमारे अंदर जो दूसरों को नीचा देखने की जो दृष्टि है, अरे ये फला जात का, अरे ये इसे छुओ मत, अरे बच के निकलो, तो ये छुआछूत, ये अराजकता, यहाँ पर तो सर्वभूत हितेरता, सबकी बात कही गई है ना, किसी एक की नहीं कही गई। तो सबके हित में हम काम तभी कर पाएंगे जब सबके लिए हमारा समभाव होगा। हम सम व्यवहार की बात नहीं कर रहे कि स्वीपर को भी आप मंदिर में या जो काम नहीं करना वो भी करा दीजिए, या जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, स्नान नहीं किया उससे वो। बात यहाँ पर समवर्ती की नहीं है। समवर्ती माने सम व्यवहार, यहाँ पे समभाव की बात है। समभाव रखिए सबके प्रति, भाव अच्छा है, द्वेष मत रखिए। भाव अच्छा रहेगा तो द्वेष नहीं रहेगा। तो ये एक गांठ बांध लीजिए यहाँ पर। अब ये जो सूत्र आ रहा है, ये सार हैं गीता के, इनको अगर आपने याद कर लिया तो समझ लो बाकी की शेष गीता याद रखने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे तत्व है, ये ध्यान रखिए कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, मेरे साथ में कृष्ण देख रहे हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, कृष्ण देख रहे हैं, तो लाओ उन्हीं को खिला दें, पहले भोग लगा दें। पानी पी रहे, लाओ उन्हीं को पिला दें, पहले कृष्ण देख रहे हैं। जब हर बात में ये लगेगा कृष्ण देख रहे हैं। ब्रज में तो देखा पानी भी भोग लगा के पिलाया जाता है, राधा रानी को, ये कन्हैया जी को भी ओट करके पानी पिला के वो किया जाता है, पानी का भी भोग लग रहा है। तो जब ये महसूस होगा कि यंत्र रानी वो मेरे हृदय में बैठे हुए, तो मैं जो कर रहा हूँ वो कृष्ण देख रहे हैं, तो मैं क्यों ना उनको भी खिला दूं, उनको भी सुला दूं, उनका भी शयन का समय, उनका भी आराम का, उनका भी पानी, उनको भी शरबत, उनको भी दे दूं। तो वो सारी आठों पैर की सेवा इसीलिए तो होती है ना। तो जब ये सूत्र को याद रखोगे, ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, तो ये सूत्र याद रखने लायक है, इसको भूलिएगा नहीं। और वही, उन्हीं की वजह से ही हम भ्रमण करने में, ब्राह्मण वो ही हमें चला रहे हैं। उनको अगर निकाल दो तो क्या हो, तुम शव हो। शिव तो उन्हीं की वजह से बने हुए हो ना। तो ये ध्यान रखें, उनकी महत्ता को समझे रखें। बासठ है, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत् प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्।
अब देखिए, तमेव शरणम गच्छ,